हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो ब्लॉग रहते हैं वो वृंदावन से रिलेटेड रहते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनको ये बात पता होगी। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि ज़्यादातर हमारे ब्लॉग जो रहते हैं वृंदावन के ही रहते हैं। हम लोग वृंदावन आते जाते रहते हैं। हाल ही में हम 3 से 4 महीने वृंदावन रह के भी आए हैं और वृंदावन हमारा हर मंथ आना जाना लगा रहता है। तो आए दिन हम वृंदावन के ब्लॉग लेके आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे, जैसे मैंने कल ब्लॉग डाला था जिस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है, जो मैंने डाला था रेंट के लिए कि वृंदावन में जैसे बहुत से लोग आते हैं, वो वृंदावन वास की उनकी इच्छा होती है कि हम वृंदावन आए, वृंदावन वास करें। और वृंदावन वास के लिए या तो आप अपनी प्रॉपर्टी ले लो या तो फिर आप रेंट पे देखो। और अपनी प्रॉपर्टी भी वृंदावन में इस टाइम बहुत कॉस्टली है और रेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। तो सारी चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और जिस तरह आपका रिस्पॉन्स आया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि हमारी भी इच्छा है, हम भी वास करना चाहते हैं वृंदावन में, हमें भी रेंट पे बताइए। आपने कहाँ पे रेंट पे लिया था, मैंने कहाँ रेंट पे लिया था, ये मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। हमें भी रेंट पे बहुत कॉस्टली पड़ा था। एक तो बहुत दूर था और दूर के हिसाब से कॉस्टली भी था। और इसलिए क्योंकि जहाँ हम रहते थे एक्चुअली थोड़ा आउटर था। अगर आपको कोई चीज़ लेना भी हो तो थोड़ा दूर आपको जाना पड़ेगा, करीब करीब 1 किलोमीटर। मतलब आसपास आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, वो सोसाइटी थी। और उस हिसाब से हमें वो फ्लैट काफ़ी कॉस्टली पड़ा था, जिसमें मेंटेनेंस हमारा अलग गया था और बिजली का बिल हमारा अलग गया था। तो बहुत से लोग जैसे हमसे क्वेरी करते हैं कि हम कहाँ रह सकते हैं, हमें सस्ते सस्ते में बताइए और सस्ते में हम खाना कहाँ खा सकते हैं, ये सारी चीज़ हमें बताइए। क्योंकि हमारा बजट नहीं है, हमारा इच्छा है वृंदावन आने की, बहुत टाइम से हम चाह रहे हैं। हम वृंदावन ब्लॉग में देखते हैं, आंखों में रोना आता है देख के, क्योंकि हमारी इच्छा है वृंदावन जाके वास करने की, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि हम वृंदावन नहीं जा पाते। तो मैं आपको बता दूं, हमारी ट्रस्ट है केयर फॉर पुअर, जो हम बहुत जल्दी रजिस्टर भी कराने वाले हैं। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे जो हम ऑन कैमरा नहीं दिखाते थे। हमने सिर्फ आपको वृंदावन के ब्लॉग दिखाए, वृंदावन के बारे में बताया। और कुछ ऐसे स्थान है वृंदावन और वृंदावन से बाहर कह सकते हो 20, 30, 40 किलोमीटर, बहुत गुप्त स्थान है और बहुत ही प्राचीन स्थान है जो और बहुत ही पवित्र है। उनके दर्शन आपको कराए हैं। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे कई ऐसे लोग मिलते थे, हमने लोगों की हेल्प की, मदद की, लेकिन सबकी हम हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों से जितना हो पाता है हम लोग उतना करते हैं। हमारी ट्रस्ट है जो हम हाल ही बहुत जल्दी रजिस्टर कराने वाले हैं। तो आज जो ब्लॉग एक्चुअली मैंने बनाया है वो इसके लिए बनाया है। देखिए, जो लोग सामर्थ्य हैं, जो लोग जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है कि जिनको सच में नीड है, मतलब सच में नीड है, जो जाना चाहते हो नहीं जा पाते, प्रॉब्लम आ जाता है उनका कि उनका बजट नहीं बन पाता। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहती हूँ, ब्लॉग में अगर आप ये ब्लॉग जो है, आप समझ लीजिए कि एक काइंड ऑफ सजेशन है। मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ कि ऐसा हम करने की सोच रहे हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप लोग कितना सहयोग करते हैं हमारा। क्योंकि जितना हम लोगों की हेल्प करते हैं, अगर आप सहयोग करेंगे, जैसे अभी हम 2 लोग करते हैं, तो हो सकता है हम 4 लोग ही कर पाए, 5 लोग ही कर पाए, और ऐसे लोग वृंदावन आ पाए जो वृंदावन आने की इच्छा रखते हैं, वृंदावन के नाम से ही रोते हैं। कई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, जिनसे मेरी बात भी हुई है, वो कहते हैं हम वृंदावन इतना दिल से आना चाहते हैं, इतना मानते हैं राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, कि अभी हम वृंदावन पहुंचे भी नहीं, उनकी असीम कृपा है। बस मतलब वृंदावन का नाम सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमारी दिल से इच्छा होती है कि ऐसे लोगों को हम वृंदावन का दर्शन, मतलब वृंदावन वास तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं हम 1-2 दिन के लिए वृंदावन उन्हें रख सके, उन्हें दर्शन करा सके। अगर वो आए रहेंगे सस्ते सस्ते में तो वृंदावन के दर्शन कर पाएंगे। इस टाइम मैं आपको बता दूं, वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और जहां तक मेरा मानना है, मैं रही हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, वृंदावन में अगर देखा जाए, अगर सिर्फ भाव वाले व्यक्ति आए या जो भक्त है भगवान के, सच में उनके अंदर भाव है, अगर वो लोग वृंदावन दर्शन करने आए, तो उसकी आधी से ज्यादा भीड़ वृंदावन में कम हो जाएगी। क्योंकि वृंदावन में दर्शन की कम, प्रदर्शन की भीड़ ज्यादा है। आप प्रेम मंदिर चले जाइए, दिन में प्रेम मंदिर में इतना धूप रहती है, फिर भी प्रेम मंदिर में आपको भीड़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ दिन भर रील बनाने वाले और ये वीडियोस बनाने वाले 24 घंटे वहाँ रहते हैं। तो आप जाएंगे तो ये सारी चीजें, आप बांके बिहारी मंदिर में चले जाइए, बांके बिहारी मंदिर जहाँ लोगों को दर्शन नहीं होते, कहते हैं कि वहाँ बार बार तो पर्दा कर देते, एक तक आपको दर्शन होते नहीं, आप खड़े रहते दूर से, बस एक बार झलक दिख जाए, और जो एक झलक दिखती है तो ऐसा लगता है कि बस हम उन्हें देखते ही रहे। ऐसे में लोग जाके वहाँ वीडियो बनाते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि वहाँ टाइम कैसे मिल जाता है कि सामने साक्षात हमारे श्री कृष्ण राधा रानी का स्वरूप खड़ा है और आप जाके वहाँ वीडियो बना रहे हो। तो ये सारी चीज है। तो उसी में कुछ लोग ऐसे हैं, एक्चुअली भीड़ बड़ी है
तो होटल वगैरह के प्राइस भी बढ़ गए हैं, पर नाइट स्टे का भी प्राइस बढ़ा है। इसमें कुछ लोगों को ऐसे परेशानी हो रही है कि किसी का बजट 200 का है, 300 का है, लेकिन होटल आपको मिलता है 1000, 2000, 2500। सैटरडे संडे की तो अगर आप बात करें तो 3500, 4000। आपको हम बताएं, एक समय हम गए थे होली के समय, वहाँ किसी को आना था, हमने रूम देखा था 4500 का रूम था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तखत पड़ा हुआ था और वॉशरूम अटैच था ही नहीं। मैंने कहा वॉशरूम के लिए हमने पता किया तो कह रहे वॉशरूम के लिए आपको सेकंड फ्लोर पे जाना होगा। इतने रेट हाई होते हैं ऐसे रूम के। और जिसमें अगर आप थोड़ा अच्छा रूम देखेंगे तो सोचेंगे वो कितना महंगा बताएंगे उस टाइम, जिस टाइम रूम अवेलेबल नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा आप लोगों के सजेशन ये था कि हमारी जो ट्रस्ट है हम लोगों की मदद करते हैं, अगर आप लोग सहयोग करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा अमाउंट डोनेट करें। आपकी जितनी श्रद्धा है, आप 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जितना आप करना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ऐसे में हम 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग की मदद कर पाए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले भी हम लोगों की मदद करते थे, लेकिन कभी हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमें लगता था कि लोग कहेंगे कि ये वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि फिर लोगों की आजकल सोच, अगर आप अच्छा भी करोगे ना तो अच्छा कोई नहीं बोलता, बुरे बोलने वाले 10 लोग खड़े हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये चीज दिखानी भी नहीं चाहिए। कुछ चीज आप कहते हैं कि करो और छोड़ो, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जब आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे और हम लोगों की हेल्प करेंगे तो उसका हम वीडियो बना के जरूर डालेंगे। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप वीडियो बना के डाल रहे हो, हेल्प कर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं इससे और लोग जुड़े और मदद हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। और ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो, उनकी आने की इच्छा होती है, उन्हें कोई लेके नहीं आता है या फिर वो आ नहीं पाते, वो रूम नहीं ढूंढ पाते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ उन लोगों को दर्शन कराए जाए, और जब आप देखेंगे कि वो लोग दर्शन कर रहे हैं, साथ में हम क्या कहते हैं उनको रूम, उनकी व्यवस्था करा रहे हो, दर्शन कर रहे हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना तो जो फील होता है, काफी अच्छा फील होता है कि हाँ हमने किसी के लिए कुछ किया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम सोच रहे हैं करने के लिए। और मेरा सजेशन है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आप कितना सहयोग करते हैं, या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वृंदावन में आप देखते हो बहुत सारी गौशाला भी हैं। तो हमारा प्लान है हम जो गौशाला है उनके लिए कुछ करें, क्योंकि अभी भी वृंदावन में आप जाएंगे बहुत सारी आपको गैया मिल जाएंगी जो रोड पे घूमती हैं, जिनके लिए खाने के लिए नहीं है। लेकिन वृंदावन में ऑलरेडी बहुत सारी गौशाला खुली हुई हैं, उन्हें भी हेल्प की जरूरत होती है। गौशाला तो उन्होंने खोली है, अगर आप लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे तो वो लोग भी गैयाओं के लिए जो गाय होती है कैसे कर पाएंगे। तो हमारा प्लान है कि हम जो गौशाला है उनकी भी हेल्प करें। और कुछ लोग आते हैं, जैसे रहने का तो मैंने बता दिया, अगर वो खाने का भी उनको इश्यू हो रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो खाना भी अफोर्ड कर पाए, तो उनकी हम मदद करेंगे। बहुत से लोगों की मदद करना चाहते हैं। और अगर धीरे धीरे आपका सहयोग रहा तो हम कोशिश करेंगे कि वृंदावन में एक ऐसी जगह बनाई जाए कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग भी आते हैं जो सहयोग कर रहे हैं या कोई भी आते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर स्पेस हो जाए कि वहां पे आके वो परमानेंट रुक सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो मंथली मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप में आप 100 रुपए, 200 रुपए, ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहें कि आपको 3000 रुपए देने हैं या 4000 देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, अगर आप किसी की दिल से मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो हम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो आके वृंदावन में रहना चाहते हैं। वृंदावन जो आके कुछ दिन रह पाए, बाकी बिहारी के दर्शन कर पाए, राधा रमन, राधा वल्लभ जो मेन मेन जगह है वहाँ के दर्शन कर पाए। और वृंदावन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सारे मंदिरों के खुलने का टाइम एक ही है। और आपको अगर किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, करीब आपसे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो मंदिर खुलने का टाइम अगर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक है, तो इसमें आप 2 या 3 मंदिर के ही दर्शन कर पाते हैं। तब तक बाकी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो दर्शन करने के लिए आपको करीब 1 से 2 या 3 दिन आपको रुकना पड़ता है कि जिसमें आप सारे मंदिरों के दर्शन कर पाए, क्योंकि वो राधा वल्लभ है, राधा रमन है, बाके बिहारी है, मदन मोहन है। तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत से लोग बरसाना भी जाते हैं, फिर गोवर्धन भी जाते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। तो ये सब देखते हुए बस हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम उन लोगों की मदद कर पाए जो लोग सच में वृंदावन आना चाहते हैं, जिनके मन में बहुत भाव है। देखिए इस टाइम, मतलब आप देखिए क्या टाइम चल रहा है, शायद जिनके मन में भाव नहीं है, जो सिर्फ वीडियो के पर्पज से आते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, 2 रील बनाएंगे और आ जाएंगे, वो वृंदावन आते उन्हें दर्शन होते हैं। लेकिन जिसका मन में सच में भाव है, जो आना चाहते हैं, वो वृंदावन नहीं पहुंच पाते। तो हमारी एक कोशिश है कि हम उनको दर्शन कराएं। और आप लोग जो भी मदद करेंगे, कोई भी आप में से, हमारे सब्सक्राइबर में से कोई भी कुछ भी मदद करता है, तो उसका हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि हमने किसकी मदद की, हमने कहाँ किसको खाना खिलाया, कहाँ हमने गौशाला में हेल्प की, सारी चीज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम दिखाएं तो और भी लोग जुड़ें और भी ज्यादा लोगों की मदद हो पाए।
ये हम ऐसा इसलिए भी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, जब हम वृंदावन थे हमने देखा है बहुत ऐसी वृद्ध माताएं होती हैं जो रोड पे सोती हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं होती। और बांके बिहारी मंदिर वगैरह में आप देखते हो कितनी भीड़ होती है, उन्हें दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उन्हें जो चाहिए होते हैं रूम, एक दो हम जब रहे थे और एक दो लोग हमसे भी ऐसे मिले थे, तो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, उस बेस पर भी मैं बता सकती हूँ कि वृद्ध लोग होते हैं, किसी को दिक्कत होती है तो वो सीढ़ियों से नहीं जा सकते, उन्हें लिफ्ट वाला रूम चाहिए होता है। कुछ होते हैं कि थोड़ा उन्हें साफ सफाई चाहिए होता है, क्योंकि एजेड लोग होते हैं, आपको पता है एजेड लोग होते हैं तो उनका एक अपना वो रहता है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। तो उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाए, कि उन्हें लिफ्ट वाला रूम भी मिल जाए, कम से कम प्राइस में मिल जाए, हो सके तो फ्री में भी हम प्रोवाइड करा सकें, कि उन्हें हम फ्री में करा सकें, कि अगर आप लोगों का जैसा सहयोग रहेगा तो ये सारी चीज़ है। क्योंकि जब आप वृंदावन जाते हो, आप देखते हो लोग प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन करने आते हैं तो रूम नहीं मिलता। तो चलो ठीक है कि आप हो, अगर लड़के वगैरह हैं, जेंट्स वगैरह, आप सो रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ वृद्ध माताएं ऐसी होती हैं वो सो रही होती है, तो उन्हें देख के काफी बुरा लगता है। और फिर कहती है पता नहीं कहाँ रूम मिलेगा बेटा, बहुत महंगा मिलता है, हमें तो पता ही नहीं, हम यहीं सो रहे हैं, दर्शन करेंगे देखेंगे। तो उनको देख के बुरा लगता है, ऐसे मन में लगता है कि चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, नंबर शेयर करूंगी जिससे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कोशिश करो कि व्हाट्सअप ही करो, क्योंकि कॉल बहुत सारी आती है, हो सकता है हम अटेंड ना कर पाए, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप वही करें जिसमें सच में नीड है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं नंबर देख के ऐसे रैंडमली कॉल कर लेते हैं, ऐसी बात करने लगते हैं हम वहां पे जाएंगे तो कितने मिलेगा, ये सारी जानकारी ऑलरेडी मैं अपने ब्लॉग में दे देती हूँ, नंबर भी धर्मशाला या होटल का शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, मुझे वही कॉल करे या मैसेज करे जिसको सच में जानकारी चाहिए, या कोई वृंदावन में फंस गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, सच में किसी को हमारी जरूरत है, तो हमें कॉल कर सकता है। कोई ऐसे रैंडमली कॉल ना करे कि हम यहाँ पे आए थे ये कहा, तो ऐसा होगा ना, कभी कभी हो सकता है हम कॉल ना उठाए कि ये तो ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, और सच में किसी को जरूरत हो और हम उसकी कॉल ना रिसीव कर पाए। तो बस आपसे यही है कि हम आपको आने वाले ब्लॉग में नंबर प्रोवाइड करा देंगे, और आने वाले टाइम पे हम आपको हो सकता है अकाउंट नंबर गूगल पे, फोन पे, जो भी होगा प्रोवाइड करा देंगे। आप अगर अपनी मदद करना चाहें किसी की भी तो आप कर सकते हैं, हमें सहयोग करिए। हो सकता है आपके सहयोग से कोई वृंदावन वास ना कर सके, लेकिन वृंदावन में आके दर्शन कर सके। बस हमारी यही इच्छा है, और हमारा बस सेवा भाव करने का भाव इतना ही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि जिस तरह हम लोग वृंदावन जाने के लिए तरसते हैं, तो हम दूसरों का भाव समझ सकते हैं। जब वो आके दर्शन करते हैं तो हमें देख के उतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है उन्होंने दर्शन कर लिए तो हमने भी दर्शन कर लिए। तो बस इस वीडियो में मैं आपके साथ यही कह सकते हैं कि आपके साथ ही डिस्कस करना चाहती थी, या आपसे सजेशन लेना चाहती थी कि अगर हम ऐसा करें तो आप हमारा सहयोग कहाँ तक देंगे। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो सकता है, हम जो सोच रहे हो उससे भी अच्छे आइडिया हो आपके पास, से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया हो, कुछ अच्छा आइडिया हो, आप में से कोई वृंदावन रह रहा हो, मेरे ब्लॉग देख रहा हो, वो पहले से कर रहा हो, हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो सारी चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।